पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे विश्वासियों, रविवार ये मनन चिंतन में आज मैं आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आगमन के दूसरे रविवार के मनन चिंतन में नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 40 वचन 1 से लेकर 5 और 9 से 11, पेतरुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 वचन 8 से 14 और संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 8 तक पर मनन चिंतन करेंगे। मेरे विश्वासियों, इन दिनों जब मैं प्रभु के वचनों को पढ़ता हूं तो बार बार मुझे एक ये संदेश मिलता है कि ईश्वर अपने लोगों के उद्धार के लिए बहुत ही व्याकुल है। ईश्वर लोगों के उद्धार के लिए, उनके मुक्ति के लिए बहुत ही व्याकुल है। जब से मनुष्य अवज्ञा करके अदन बाग से बाहर हुए हैं, जब से इंसान अपने पापों के कारण ईश्वर से नाता तोड़कर उसकी उपस्थिति से दूर गए हैं, ईश्वर उन्हें ढूंढता हुआ वापस अपने घर, अपने निवास में लाने के लिए निकल पड़ा है। जी हां प्यारे विश्वासियों, स्वर्ग में निवास करने वाला ईश्वर अपनी सृष्टि के शीर्ष इंसान को शैतान और उसकी बुराई की दास्तां में नहीं देख सकता, इसलिए वह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हमें बचाने हमारे बीच में इस दुनिया में आ जाता है। इब्रानियों को लिखा पत्र अध्याय 1 वचन 1 में हम पढ़ते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था, अब अंत में वह हम सबसे पुत्र द्वारा बोला है। मेरे साथियों, प्राचीन काल से विविध रूपों में और विविध लोगों द्वारा और अंत में अपने पुत्र द्वारा ईश्वर क्या बोला है? आखिर वह ईश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? क्या है उसका संदेश? आज का दूसरा पाठ इन सवालों के जवाब बड़े ही सुंदर तरीके से देता है। वचन में लिखा है, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और वह यह चाहता है कि किसी का भी सर्वनाश न हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। जहां तक मैं सोचता हूं, यही पूरी पवित्र बाइबल का सार है। यही है ईश्वर के संदेश का निचोड़ कि ईश्वर सहनशील है और वह किसी का भी सर्वनाश नहीं चाहता, बल्कि वह यह चाहता है कि सब के सब पश्चाताप करें। वास्तव में प्रभु यीशु हमें यही बताने और इस कार्य को पूरा करने के लिए इस संसार में आए। संत यूहन्ना इसी संदेश को अपने सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 में कहते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो, लेकिन वे अनंत जीवन प्राप्त करें। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने संसार में भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। वचनों में बार बार यह सुनने को मिलता है कि ईश्वर किसी का भी सर्वनाश नहीं चाहता है। संत यूहन्ना अध्याय 6 वचन 39 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है, मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबको अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। कितने सुंदर वचन है प्यारे भाइयों बहनों। ईश्वर की रुचि हर एक इंसान में है, वह किसी को भी खोना नहीं चाहता। संत लूकस 15 में हम पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर 100 भेड़ों में से एक भी भेड़ जब भटक जाए तो उस भटकी हुई भेड़ को ढूंढने के लिए 99 भेड़ों को छोड़कर निकल जाता है उस एक भटकी हुई भेड़ की खोज में। ईश्वर चाहता है कि इंसान के उद्धार की इस बात को, मानव मुक्ति के इस संदेश को हर कोई जाने, हर व्यक्ति इस संदेश को सुने। आज के पहले पाठ में वचन कहता है, सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो, निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। तत्कालीन परिवेश और संदर्भ में यह बात सिर्फ इजरायलियों पर लागू होती है, क्योंकि यह भविष्यवाणी नबी ईसाया के समय, उस समय की गई जब इजरायली लोग बाबुल में निर्वासित थे, जब वे विदेशी राजाओं के अधीन थे, जब वे गुलाम थे, अपने देश से ये बेदखल थे। यह ईसाया के ग्रंथ के दूसरे भाग का वह अंश है जहां प्रभु इस्राएलियों को एक आशा व उम्मीद बंधाते हुए यह संदेश सुनाने को कहते हैं कि उनका उद्धार अब नजदीक है।
उनकी गुलामी अब समाप्त हो रही है। विदेशी राजाओं से उनकी गुलामी अब मुक्ति में बदलने जा रही है। तो यह उस ऐतिहासिक मुक्ति का संदेश था जब ईश्वर ने इजरायलियों को विदेशी ताकतों की दास्ता से मुक्त किया। पर आज यह वचन सारे संसार के लिए है। प्रभु यीशु इस दुनिया में सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आए, वे सबों के पापों के उद्धार के लिए इस दुनिया में आए। संत लूकास अध्याय 2:30 में सिमेयोन ने जब बालक यीशु को अपनी गोद में लिया और तब उसने प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा कि अब तुम अपने इस दास को उठा लो, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देख लिया है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। मेरी आंखों ने उस मुक्ति को यानी उस प्रभु यीशु को देख लिया है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। इसलिए मुक्ति का संदेश सबके पास पहुंचना चाहिए। प्रभु आज हम सबका आह्वान कर रहे हैं कि हम ईश्वर के मुक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाले बने। आज के पहले पाठ में प्रभु हमसे कहते हैं, शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ, अपनी आवाज ऊंची करो, निडर होकर नगरों को पुकार कर कहो कि यही तुम्हारा ईश्वर है। यही हर एक बपतिस्मा लिए विश्वासी का कर्तव्य है कि हर कोई निडर होकर सुसमाचार सुनाए। सुसमाचार क्या है या सुसमाचार की विषय वस्तु क्या है? संत मार्कुस अध्याय 1:15 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु ने अपना सामुदायिक जीवन, अपनी सेवकाई का आगाज किया, अपनी सेवकाई प्रारंभ की, तो सबसे पहला जो शब्द उनके मुंह से निकला, सबसे पहला जो वाक्य उनके मुख से निकला वो ये था, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य नजदीक आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यह सुसमाचार का सार है। हम वापस आज के दूसरे पाठ में जाएं, वहां पर भी हमें यही संदेश मिलता है। महावचन कहता है, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और वह चाहता है कि किसी का भी सर्वनाश न हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। प्यारे विश्वासियों, हम आगमन काल के दूसरे सप्ताह में हैं और आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के आने के तैयारी में सुसमाचार सुनाते हैं और वहां पर वे यही सुसमाचार सुनाते हैं, वहां पर वे यही संदेश सुनाते हैं। वे कहते हैं कि निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा और उपदेश देता था। सारे यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते थे और उनसे पाप स्वीकार करते हुए यरदन में बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यरदन के तट पर यूहन्ना ने लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा दिया। पश्चाताप सुनने में तो एक साधारण शब्द लगता है, पर क्या आप जानते हैं यह स्वर्ग जाने की चाबी है। पवित्र बाइबल के अनुसार पाप मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। हमारी सब परेशानियों, हमारे सारे दुखों और बंधनों के पीछे पाप ही कहीं न कहीं एक कारण है। मनुष्य का पाप ही है जो उसे ईश्वर से दूर करता है और उसका एक ही समाधान है और वह है पश्चाताप करते हुए यदि हम प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु यीशु अपने क्रूस पर बहाए गए लहू के बदौलत हमें मुक्त करेंगे। अपने उस लहू की कीमत के द्वारा वो हमें पाप से छुड़ाएंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 3:19 में संत पेतरुस अपने प्रथम प्रवचन में कहते हैं, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट कर आए जिससे आपके पाप मिट जाए। आज इंसान की आत्मिक आंखों पर भ्रम का व अज्ञानता का पर्दा सा पड़ा हुआ है। इंसान ने अपराध बोध खो दिया है। अश्लीलता, दुष्कर्म, हत्या, धोखा, भ्रष्टाचार, अन्याय, हिंसा और अत्याचार करने वाले लोग आज खुद को गुनहगार नहीं मानते। लोगों ने आज अपराध बोध खो दिया है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को ही उन्होंने मार दिया है। अपने अंतरात्मा की आवाज की उन्होंने हत्या कर दी है। पाप के नशे में मदमस्त इसी मानव जाति को बचाने यीशु इस दुनिया में आए हैं, जिनके जन्म की तैयारी हम कर रहे हैं। संत पौलुस तिमुथियुस को लिखते हुए कहते हैं,
और इस आशा से विरोधियों को नम्रता से समझाएं कि ईश्वर की दया से वे पश्चाताप करें, सच्चाई को पहचानें और इस प्रकार होश में आकर शैतान के फंदे से निकल जाएं, जिसमें फंसकर वे उसके दास बन गए हैं। प्रभु यही चाहता है। आइए प्यारे विश्वासियों, आगमन काल के इस दूसरे इतवार में हम खुद सबसे पहले अपने पापों पर पश्चाताप करें, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें, प्रभु का रास्ता सीधा करें। साथ ही औरों को भी हम पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करें, औरों के पापों के लिए भी प्रायश्चित करें और आने वाले मसीह के लिए हम अपने हृदयों को तैयार करें। आमीन।